आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान जारी है। वे 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे और यहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। जब तक पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान मंडपम में है, पूरे कन्याकुमारी में 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप, कोस्ट गार्ड और नेवी भी तैनात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में मग्न हो चुके हैं और इस बीच योग क्रियाएं भी यहां पर करते नजर आ रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मुद्रा में बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले 45 घंटे तक नहीं खाएंगे अन्न। आपको बता दें, जब गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे थे, उन्होंने पहले यहीं के पास स्थित भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की थी। यहां से वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे और अब वे यहां लगभग 2 दिनों तक के ध्यान में बैठ गए हैं। 1 जून को अपने प्रस्थान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी यहां संत तिरुवल्लभुरव की प्रतिमा का भी दौरा कर सकते हैं। इस तरह का कार्यक्रम बनता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ध्यान मुद्रा में नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2019 में जब लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म हुआ था, उसके बाद भी ध्यान मुद्रा के लिए गुफाओं का रुख करते नजर आए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस तरह से देखा जाए रॉक मेमोरियल में ध्यान में मग्न होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 45 घंटे तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं इस ध्यान पर। योग के क्या कुछ फायदे हैं, योग कितना लाभकारी होता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ निधि शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि योगाचार्य। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में आपका। नमस्ते। निधि जी, सबसे पहले यही बात करेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान को लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे थे, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी, और जिस तरह से ध्यान करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ध्यान का कितना महत्व है और किस तरह देखा जाए इसको? देखिए, ध्यान हमारे जीवन में बहुत बहुत लाभकारी है जी। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को ध्यान से देखिए, तो हम बचपन से ये शब्द सुनते आ रहे हैं कि कभी भी अपना बच्चा घर से बाहर निकलता था तो माँ कहती थी, बेटा ध्यान से जाओ। जी बिल्कुल। तो ध्यान का बारीकी से मतलब अपन देखते आ रहे हैं जब छोटे से, तो छोटे से सुनते सुनते आज जब हम इतने बड़े हो चुके हैं, आज जाके सही मायने में हमें ध्यान का मतलब नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। ध्यान का सही मतलब मालूम चला है कि ध्यान हमारी शारीरिक एवं मानसिक, आध्यात्मिक, इन तीनों स्तर पर काम करता है। जी। तो ध्यान के कारण हम अपने मन को ही संभाल सकते हैं, साथ ही साथ अपने मन के बाहर ये जो दुनिया हमें दिखाई देती है उसको भी संभाला जा सकता है। तो ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। ध्यान को हम 8 साल की उम्र से लेके आखिरी तक, जब तक हमारा जीवन है तब तक इसको करना चाहिए। तो ध्यान की ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है, हर स्तर पर, हर व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, ध्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी मन की जो चेतना है वो जागृत होती है, यहाँ पर नज़र आती है, और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मस्तिष्क भी इसको लेकर रिफ्रेश होता नजर आता है। लेकिन जब ध्यान करने बैठे तो किस तरह की जगह को चुनना चाहिए, क्या क्या महत्व रहता है जगह का लेकर भी? देखिए, जगह का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो शांत और साफ सुथरी जगह पे करना चाहिए ध्यान। और ध्यान में कुछ मुद्राएं होती हैं, जैसे चिन्ह मुद्रा। चिन्ह का सीधा सीधा अर्थ होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो जब हम चिन्ह मुद्रा में ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, हम अपने ब्रह्मांड को उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे आसपास जितना भी शोर है उसे बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर की जितना भी शोर है उसे शांत करने के लिए चिन्ह मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। चिन्ह मुद्रा से हम अपने बाहरी एवं अंदरूनी दोनों स्वरूप को जोड़ लेते हैं। तो ध्यान सभी के लिए ज़रूरी है। साफ सुथरी जगह पर, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, शांत चित्त से ध्यान एक आरामदायक जगह पे किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं, वहाँ मैं भी जब विजिट करने गया था, मैंने तो देखा था वहाँ पर काफ़ी शांति, काफ़ी सुकून, एक अलग ही वातावरण वहाँ पर देखने को मिलता है। तो जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जगह चुनी है, इसका कितना महत्व माना जा सकता है? देखिए, वो सबसे पहले तो विवेकानंद जी के सामने कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 100 लोग चाहिए
100 लोगों की उन्होंने मांग करी थी। जी। उन्होंने कहा था कि आने वाले युग में जो योगी आएंगे वो जीन्स और टी शर्ट में आएंगे। तो आज की डेट में आप देख सकते हो कि जितनी भी यंग जनरेशन है वो जिन टी शर्ट में है, लेकिन उनकी सारी बातें अध्यात्म की तरफ लेकर जा रही है। बिल्कुल। तो वो जो जगह उन्होंने चुनी है, अपने गुरु को माना है, यानी कि वो उनके आदर्शों पे चलते थे विवेकानंद जी के, तो उनको आदर्श स्वरूप मान के उनके ही सामने वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अंदर ये जो पावर आई है वो और उसको इनहेंस कर सके। तो ध्यान ही सबसे अच्छा मार्ग है जो अपने गुरु तत्व को मानते हुए आगे ले जाएगा उनको। जी बिल्कुल। ध्यान जब होता है, आपने भी जिक्र किया जिस तरह से शुरुआत में निधि जी कि इसमें मुद्राएं भी होती हैं, जिस तरह से देखा जाए चिन्ह मुद्रा का आपने यहाँ पर जिक्र किया। इसके अलावा और किस तरह की मुद्राओं का महत्व रहता है ध्यान में, ताकि वो महत्व जिस तरह के लिए हम ध्यान कर रहे हैं वो हमारे अंदर जागृत हो सके? देखिए, जैसे चिन्ह मुद्रा होती है ऐसी हमारी अपान मुद्रा कहलाती है। हमारे शरीर में कई प्रकार की अननेसेसरी वायु रहती है, तो जब अपान मुद्रा को लेते हैं तो हमारे शरीर की जो बेवजह की वायु है बाहर जाती है और हमारा मन शांत रहता है। मुद्राओं का सबसे बड़ा असर होता है, कई लोग जो आसन नहीं कर सकते हैं वो मुद्राओं से ही अपने आप को योग से जोड़ सकते हैं। कई पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल बेड पर हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आसन तो नहीं कर सकते, मान लो कोई प्राणायाम भी नहीं कर सकता, तो वो लेटे लेटे उसी बिस्तर पे रह के कभी ध्यान, कभी चिन्ह मुद्रा, कभी अपान मुद्रा, कभी रुद्र मुद्रा, ऐसी बहुत तरीके की मुद्राएं हैं जो आसनों से भी ज्यादा लाभ पहुंचाती है। मुद्राओं का ये महत्व ऐसे है क्योंकि आपने देखा होगा अपने जितने भी देवी देवता हैं वो अधिकतर मुद्राओं में पाए जाते हैं, तो मुद्राएं उतना असर करती है हमारी सूक्ष्म शरीर पर भी। जी बिल्कुल। रुद्र मुद्रा का भी यहाँ आपने जिक्र किया, वो क्या है निधि जी, इस पर ज़रूर फोकस कीजिए क्योंकि हमारे दर्शक भी इसको लेकर लाभ हासिल कर सके। क्योंकि जिस तरह से आपने चिन्ह मुद्रा को लेकर बताया और योगासन से जुड़ी बातें भी आप यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, तो रुद्र जो मुद्रा है उसको लेकर किस तरह किया जा सकता है और इसका कितना लाभ होता है? देखिए, जैसे आपने देखा है कि मोदी जी वैसे ही अपने ईष्ट मानते हैं शिव जी को, तो शिव का ही अवतार है रुद्र। तो रुद्र जिस तरीके से अपने पूरे गुस्से को उन्होंने संभाल लिया, तो जब अपन रुद्र मुद्रा में आते हैं तो अपने अंदर का जितना भी एग्रेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उससे बैलेंस कर पाते हैं, समता का भाव ला पाते हैं कि अपन इस काम क्रोध को समता में रख के इस समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए समता में रह के कार्य कर सके। बिल्कुल। रुद्र गुस्से को कंट्रोल करने वाली बात, और जिस तरह से चिन्ह मुद्रा का आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं मन का जो रिफ्रेश होना है वो बेहद ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं इन मुद्राओं से पूरे हमारे जो तंत्र है उस पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। और क्या कुछ मुद्राएं अपनाई जाती हैं ध्यान के दौरान? देखिए, मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, जितना आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। आप चाहो तो एक ही मुद्रा का अगर सही से उपयोग करोगे तो एक मुद्रा आपकी पूरी तरह से आपके शारीरिक और मानसिक अध्यात्म के आगे लेकर जा सकती है। तो चाहे आप चिन्ह मुद्रा ले लो, ध्यान मुद्रा ले लो, अपना अपान मुद्रा ले लो, वायु तत्व की मुद्रा आती है। इस तरह से जब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वायु तत्व बहता है तो वायु तत्व की मुद्रा हमारी बॉडी की वात को कंट्रोल करती है। ये हमारी वरुण मुद्रा कहलाती है। ये हमारी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को बढ़ाती है। जब हम चारों उंगलियों को एक साथ जोड़ लेते हैं अंगूठे के साथ, तो ये पांचों तत्व की मुद्रा कहलाती है। यानी कि पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, पंच महाभूत, तो ये पंच तत्वों को जोड़कर शून्य मुद्रा कहलाती है। तो इसका असर हमारे फिजिकल के साथ साथ इंटरनल बॉडी जो हमको दिखाई नहीं दे रही है उस पर भी होता है। पंचकोश का शरीर हमारा, तो उन पर भी असर करती है पंच मुद्रा, पंच तत्व की मुद्रा। पंच तत्व, और जिस तरह से आपने कहा कि फिजिकल और इंटरनली जो पावर होती है कहीं ना कहीं वो ग्रोथ यहाँ पर करती नजर आती है। लेकिन इन मुद्राओं के सारे जिस तरह देखा जाए, क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि कहीं ना कहीं वातावरण ऐसा शांतिपूर्ण होना चाहिए जिससे हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। शुरुआत में आपने ये बात भी कही कि मम्मी पापा टीचर अक्सर ये बात कहते हैं कि ये बात ध्यान से सुनो, तो ध्यान का मतलब फुली तौर पर कॉन्सेंट्रेट करना। तो क्या लगता है स्थान का आपने यहाँ पर जिक्र कर दिया, वस्त्र किस तरह के यहाँ पर पहनना चाहिए जब ध्यान किया जाए, उनका कितना महत्व होता है? वस्त्र बिल्कुल ढीले ढाले पहनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम बिल्कुल सुखासन में जाएंगे, यदि हम किसी तरीके से टाइट कपड़े पहनेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से खुल नहीं पाएंगे। तो हम जितना ज़्यादा सहज सरल वस्त्र पहनेंगे तो हम आराम से बिना किसी बेचैनी के बहुत देर तक घंटों उसी अवस्था को ले सकते हैं। यदि हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो हमको इतनी बेचैनी रहेगी। तो इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनो और बिल्कुल साफ सुथरे एक रंग के कपड़े पहनो ताकि हमारा मन भटके नहीं। कोई सा भी एक सिंपल सा रंग ले लो और आराम से ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। बिल्कुल वस्त्र ऐसे होना चाहिए जो कि आरामदायक हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ध्यान को लेकर जिस तरह से स्थान की बात होती है, कपड़ों का जिक्र आपने किया, इसके लिए कोई एक
फिक्स टाइम होता है क्या, कभी भी किया जा सकता है ध्यान? देखिए, हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा है ना सुबह के जी, टाइम बिल्कुल। रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, सुबह सुबह हमारी ऊर्जा इतनी नीट एंड क्लीन रहती है, जब उस समय ध्यान करते हैं तो हमको और ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब आप लंबे समय तक ध्यान करते जाते हो तो ये समय और काल को पीछे छोड़ जाता है। जी। तो आप सुबह और शाम दोनों समय कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास समय का ही अभाव है, क्योंकि आज की डेट में सब लोग इतना वर्किंग है, बिल्कुल। वो अलग से समय तो नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए हम इतना कहते हैं कि आपके पास जब भी समय हो, फालतू मोबाइल चलाने से अच्छा है कि 15 मिनट का समय बिल्कुल। निकालो, एक शांत सी जगह पे बैठो, मुद्रा ले लीजिए, आंखें बंद करिए, श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए, उतने ही समय में आप चार्ज हो सकते हो। बिल्कुल, आज के ज़माने के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बना है वो मोबाइल का जो हैबिचुअल लोग हो गए उनको लेकर, क्योंकि घंटों बैठे रहते हैं, गर्दन झुका है, कहीं लेट कर देख रहे हैं, कहीं कुछ, तो इसका जाहिर सी बात है सेहत पर जो है साइड इफेक्ट तो ज़रूर पड़ता है। लेकिन मुद्राओं को लेकर जिस तरह से आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और जो घंटे की सुबह का जो वक्त आपने कहा है, शाम के वक्त में ये जो है मुद्राएं की जाएँ तो कहीं ना कहीं लाभकारी होती है। तो इसके लिए कोई एक टाइम लिमिट है कि या इतनी देर तक किया जा सकता है, या जितना आदमी के पास टाइम हो वो कर सकता है? देखिए, हम शुरुआत कम से कम 10 मिनट से कर सकते जी। हैं, क्योंकि 10 मिनट का समय मुझे लगता है कि अपन 24 घंटे में से कभी भी अपने लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकाल रहे हैं, तो वही वाला समय उसमें से चुरा के 10 मिनट से शुरुआत करते करते हमें कम से कम जितनी हमारी उम्र होती है उसके अनुरूप हमको ध्यान करना चाहिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति यदि 15 साल का है तो 15 साल का बच्चा 15 मिनट ध्यान कर सकता है, कोई 30 साल का है तो वो 30 मिनट ध्यान कर सकता है। ऐसे करते करते अपने एज के अनुसार हमें ध्यान की अवस्था को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान करें, सही जगह चुनें, सही वक्त चुनें, और इसको अगर रूटीन में ले आएँ तो वाकई लोग कई तरह की बीमारियों से भी निजात यहाँ पर पा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ध्यान को लेकर बात करें तो जब जो लोग ध्यान करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे पूरा कंटिन्यू यहाँ ध्यान करने जा रहे हैं और एक भी अन्न का दाना नहीं लेंगे, तो जो ध्यान करने का जो रूटीन जो लोग बना लेते हैं मैम, तो उनके लिए भोजन या यूँ कहा जाए डाइट किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, हम एक जगह पे बैठ गए, हमें जी। ऊर्जा की इतनी आवश्यकता नहीं है। भोजन हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है। लेकिन जब हम सात्विक भोजन लेते हैं, मान लीजिए हम बहुत मसालेदार खाना खाएंगे, तो आपने देखा होगा कि हम जब भी बहुत मसालेदार खाना खाते हैं तो हमें जलन, एसिडिटी, इस टाइप की चीज़ बिल्कुल। होती रहती है। और हमको अगर लंबे समय तक ध्यान करना है तो बिल्कुल फलाहार लीजिए, ताकि बॉडी उसे आराम से पचा सके और आपका ध्यान विघ्न ना हो, किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। तो सिंपल सोवर खाना खाइए, और ज़्यादातर अच्छा है कि आप भोजन को उस समय के लिए त्याग दें यदि आप लंबे समय तक ध्यान में बैठने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल निधि जी, एक बात और लोगों के जहन में अक्सर आती है जिसको लेकर भ्रम पैदा होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि मुद्राएं, योगा और ध्यान, इनमें क्या कुछ फ़र्क है? योगा जो लोग करते हैं उनको लेकर आसन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जब ध्यान करने बैठते हैं तो कई सारी मुद्राएं हैं, अगर हम उनका पालन करें तो कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ है उस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, उसका हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो योग, ध्यान और मुद्राएं, इनको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? देखिए, ये अपना ये जो योग है ना, जी। इसमें अष्टांग योग से मैं आपको समझाती हूँ। बिल्कुल। इसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबके बस का तो है नहीं आसन की सभी लोग कर सके। बिल्कुल। हर एज का व्यक्ति फिट तो है नहीं, तो कई लोग बीमार हैं तो वो सब लोग आसन तो कर उसकी नहीं फिटनेस सकते। पे भी डिपेंड करता है कि वो Yes, कितनी कि एक्टिविटी आपकी कर रहा है। फिजिकल बॉडी जी। क्या है, आपकी अवस्था कैसी है बिल्कुल। शरीर की। तो हर कोई आसन नहीं कर सकता, तो उनको अपन मुद्राएं दे सकते हैं, प्राणायाम दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं करते बन रहा है, मान लो किसी के हाथ ही नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति बिल्कुल। योग या ध्यान नहीं कर बिल्कुल, सकता? बहुत पॉइंट वाली बात आपने यहाँ पर कही है। समझ बिल्कुल। रहे? तो योग का रास्ता सबके लिए खुला हुआ है। आप आसन नहीं कर सकते तो आसन पीछे छोड़ दीजिए। आप प्राणायाम कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हुए 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, इस तरीके से प्राणायाम कर लो। अगर मान लो किसी के लिए प्राणायाम भी बस का नहीं है तो मुद्राएं ले लीजिए। मुद्राएं बहुत तरीके की, अगर आपको इसमें भी रुचि नहीं है तो कुछ मत करिए, एक शांत जगह पे बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। कोई गुरु नहीं मानिए, कोई मुद्रा मत लो, कोई आसन मत लो, प्राणायाम भी छोड़ दो, सांस को गुरु बना लो और सांस पे ध्यान दो। कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सांस आई सांस गई, इतना ही मंत्र पकड़ लो, आप योग ध्यान सबका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो मुद्रा, ये जो जिस तरह से आपने बताया है कि सांस लीजिए सांस छोड़िए, ये भी एक कहीं ना कहीं योगा की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल। तो क्या लगता है इससे किस तरह के फायदे लोग उठा सकते हैं? सांस का सीधा सीधा मतलब आपके जीवन से है। आपका बिल्कुल। शरीर बिना सांस के कुछ नहीं है।
इस शरीर से आप सांस निकाल दो, आप मिट्टी हो। बिल्कुल। तो क्या है सांस का फायदा, कि जब तक आपके शरीर में सांस है तो ये सांस नहीं है, ये आपका जीवन बह रहा है। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है तो सांसों को देखिए, क्योंकि सांस के साथ साथ ये प्राण जा रहा है, प्राण में जीवन समाया है। अब अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, उसमें बदलाव लाना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, तो आपको केवल सिंपल सांस को समझना है। और धीरे 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 आप सांस के साथ साथ जो जो प्राण बहता है, प्राण के साथ जो जीवन बह रहा है, उसको समझने लग जाओगे। तो महत्व हमारी अकेली सांस का नहीं है, सांस के साथ आने वाले प्राणमय जीवन का है। जी, ये बिल्कुल निधि जी, एक बात और ये, आज के जो वातावरण है, आज का जो हैक्टिक शेड्यूल लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलता, जिसके लेकर दिमाग पे एक थकान बनी रहती है, मन भारी भारी रहना, इस तरीके की बातें निकल कर सामने आती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग अपने जो एम है, अपनी जो पढ़ाई है या दूसरी बातें, उन पर फुली तौर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए ध्यान से जुड़ी कोई मुद्राएं या फिर योगा हो सकता है? मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया थी, कुछ नहीं है, आपके पास समय का अभाव है, आपका मन नहीं है, आपको योग भी अच्छा नहीं लगता, हम तो ये कहते हैं आप कुछ मत करो, 1 मिनट के लिए कम से कम अपनी सांस को अंदर रखो, कुंभक करो। कुंभक यानी सांस को रोकना, इस प्राण शक्ति को अपने उदर प्रदेश में रोक के रखिए और धीरे धीरे रेचक करिए। पूरक यानी कि सांस को लेना, कुंभक यानी कि सांस को रोकना, रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालना। केवल इतने से ही विधि से आपको समझ में आएगा लाइफ में अंतर, कि सांस को लेना है। 1 मिनट से शुरुआत करिए और इसको बढ़ाते बढ़ाते आप कम से कम 15 से 30 मिनट तक लेकर जाइए। ये जो आपका मेंटल परेशान हो रहे हो ना, वो सब धीरे 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 करके समता में आ जाएगी आपकी स्थिति। तो इससे कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ता है? बहुत कुछ, मतलब आपकी जो जो तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, सबसे पहले तो ये दूर भागेगा, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी, आपका मन शांत रहने लगेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि शांत मन से ही हम कुछ और कर सकते हैं। तो शांत मन के लिए आप केवल 1 मिनट का अभ्यास करिए कि सांस को धीरे धीरे भरिए, अपने शरीर में उतारिए, कुंभक लगाइए और धीरे धीरे दुगनी गति से रेचक कर दीजिए। आप उसका लाभ अपने आप देखेंगे। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, आपको अभी फ़ायदा मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की जो थकान आज के हेक्टिक शेड्यूल से कहीं ना कहीं उससे भी वो पीड़ित होते नज़र आ रहे हैं। जब नींद भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं दिन भर दिन उनका जो है भारी भारी गुजरता है, दिमाग पे थकान भारीपन रहता है। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि निद्रा जो लोग प्रॉपर नहीं ले पाते, जो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, वो प्राणायाम करो। कुछ नहीं आ रहा आपको समझ में, अनुलोम विलोम करो। सोने जाने से पहले 1 गिलास आप पानी लो, एक शांत जगह जहां आप बैठते हो, साफ सुथरी जगह पे बैठ जाओ और सोने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। और उसके बाद आप भ्रामरी कर सकते हो। भ्रामरी आपकी मस्तिष्क को बिल्कुल रिलैक्स करता है। उसके बाद आप सोने जाइए और एक अफर्मेशन करिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और जब मैं सुबह उठूँगा तो कल से और भी बेहतर स्वस्थता के साथ उठूँगा, सही मन से, सही तरीके से। मतलब सोच का भी एक इफेक्ट लोगों की लाइफ पर पड़ता है कि हम जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारी डेली रूटीन पर असर डालता दिखाई दे रहा है। तो मैं वापस उस चीज़ पर आऊँगा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ध्यान शुरू कर दिया है। 45 घंटे का कंटिन्यू यहाँ पर ध्यान है और एक भी अन्न का दाना वो यहाँ पर नहीं लेंगे। कभी थोड़ा थोड़ा ध्यान करने वाले अगर कोई शख्स इस तरह एक लंबी अवधि के लिए ध्यान करते हैं तो उसको किस तरह देखा जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से करना है हमको। बिल्कुल 10 मिनट से शुरुआत करिए, क्योंकि मोदी जी अगर देखा जाए तो वो तो प्रधानमंत्री इतने लंबे समय से उनका अभ्यास है, इसीलिए वो 48 घंटे का नहीं, इसलिए उनका वो धीरे धीरे वो करते रहे और एकदम एक लंबी अवधि उन्होंने लेके रखी हुई है। मतलब उनकी आज की जर्नी नहीं है, ये उनका बहुकाल का सत्संग है, तब जाके ये ध्यान बना है। आपने उनकी स्थिति देखी, वो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए पर वो शांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक ध्यान किया है। तो अगर आम जन भी इस तरीके की साधना को करना चाहता है तो वो कम से कम 10 मिनट से शुरुआत करे और उसको बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे तक लेकर जाए, तब वो चाहे तो 48 घंटे क्या और आगे भी बढ़ सकता है। मैम एक चीज़ और, क्या आपने जिस तरह से जिक्र किया कि ध्यान अगर एकांत में बैठ कर किया जाए तो कहीं ना कहीं वो लाभकारी भी सिद्ध होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि 2, 4, 6, 8, 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो कहीं उसके साथ जो उनका एक रूटीन बन जाता है तो वो लोग भी ध्यान करते हैं। वो और एकांत में करने वाला ध्यान, दोनों में कितना फ़र्क देखा जा सकता है? देखिए, बहुत सारे लोगों की ऊर्जाएं भी तब काम करती हैं जब अपन ग्रुप में करते हैं, बिल्कुल उसका भी उतना असर होता है। लेकिन ये जो ध्यान है, अध्यात्म है, ये सेल्फ की जर्नी है। यदि आप इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा समय अकेले के लिए निकालिए, क्योंकि हर व्यक्ति को
अकेले रहकर ही समझ में आता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मुझे जानना है अपने आप को, तो इस भीड़ को छोड़ना पड़ेगा। आप भीड़ को छोड़ोगे तभी आप सही मायने में ध्यान कर सकोगे। लेकिन जब हम ग्रुप में भी करते हैं तो कुछ ना करने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत ध्यान का लाभ मिल ही जाएगा। जी बिल्कुल, और कुछ ना कुछ सच्चे लगन सच्चे मन से किया जाए तो उसका लाभ ज़रूर यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी को लेकर बात करें, क्योंकि खान पान उनका पूरी तरह से बदल चुका है, जंक फूड फास्ट फूड इस तरीके की लत उनको लग चुकी है, मोबाइल जो कि सोशल मीडिया के बहाने कहीं ना कहीं उनके हाथ से छूटता नहीं है। योग सबसे अच्छी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और आपकी स्पिरिचुअल तीनों पर काम करता है, एक का फायदा नहीं है। आप जिम जाते हो, बहुत अच्छी बात है, वो आपको फिजिकल दे देगा, लेकिन योग आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरीके का साथ देगा। और हर व्यक्ति एक समय के बाद अध्यात्म में ज़रूर जाता है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, ऐसे हमें भी जाना है। हर व्यक्ति अपनी एक यात्रा लेकर आया है, बस हम समय खर्च कर रहे हैं। वो 4-5 घंटे जब उसे दे रहे हैं तो उसमें से 1 घंटा निकाल लो और स्वयं को देना चालू कर दो। आपको खुद लाभ समझ में आएगा। ये मैं नहीं कह रही, आप खुद करोगे, खुद कहोगे, और जैसे मैं कह पा रही हूँ ऐसे ही आप सबको कह सकोगे। बिल्कुल, या यूँ कहा जाए कि हर एक इंसान को अपनी टाइम वैल्यू समझनी चाहिए। जब टाइम वैल्यू को समझ लेंगे तो अपनी वैल्यू खुद ब खुद यहाँ पर बनती नज़र आएगी। तो निधि शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी आपने यहाँ पर दी कि योग क्या होता है, क्रियाएं क्या होती हैं और ध्यान को लेकर आदमी खुद को किस तरह से जागरूक और कॉन्फिडेंट कर बना सकता है। ये एक वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से देखा जाए तो हमारे आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से कहीं ना कहीं योग की बात हो या फिर मुद्राओं की बात हो या फिर ध्यान मग्न होने की बात की जाए, इनका असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन सिर्फ आपको इतना करना है, गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को एकदम ना सही लेकिन धीरे धीरे अपनी लाइफ से जोड़कर ज़रूर देखें। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान किया है 45 घंटे तक, वो यहाँ पर ध्यान मग्न रहेंगे। और कहीं ना कहीं ध्यान का योग में भी काफ़ी महत्व माना जाता है। और जब ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इनको लेकर हम न सिर्फ फिजिकली बल्कि इंटरनली भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, हर एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने और अपने आप को स्फूर्ति और ऊर्जावान बनाने में मददगार ये सारी चीज़ें साबित होगी। और आज की इस खास बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।